Hello my dear friends, this is Pankush and welcome to Value Addition. So जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हर नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाले हैं, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बजट की कि कंज्यूमर बजट क्या होता है। बजट लाइन बना के देखेंगे, बजट सेट के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं आज वाला लेक्चर। अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करो। लेट्स बिगिन। बात करते हैं कंज्यूमर्स बजट की। तो बजट आपने बेसिकली सुन रखा होगा कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। बात करूं एक फ्रेंडशिप ग्रुप में भी जैसे अक्सर एक ना एक तो ऐसा पर्सन होता ही, एक ऐसा फ्रेंड होता ही है, अगर उसको पार्टी के बारे में पूछ लिया जाए तो वो बोलता है कि यार मेरे तो बजट से बाहर है, कहीं घूमने जाना हो तो भी यार मेरे बजट से बाहर है, मैं नहीं जा सकता। तो भी बेसिकली बजट है क्या? हमने नाम तो सुन रखा है कि बजट क्या है, बट अभी देखते हैं कि एक्चुअल में बजट का मीनिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एग्जांपल से क्लियर करवाता हूं, उसके बाद हम जो है वो डेफिनेशन पर चलेंगे। अभी इस एग्जांपल में मेरे पास टू कमोडिटीज हैं, एक तो एप्पल है और सेकंड मैंगो है। अब जो एप्पल का प्राइस है वो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ₹4 और जो मैंगो का प्राइस है वो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ₹2। मतलब ₹4 का एक एप्पल है और ₹2 का एक मैंगो है। अभी देखते हैं कि मेरी जो इनकम है, मेरे पास इनकम कितनी है। इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं। इनकम मेरे पास कितनी है? ₹20। सिर्फ मेरे पास ₹20 हैं। ₹20 है मेरे पास। जो एप्पल का प्राइस है वो ₹4 है और जो मैंगो का प्राइस है वो ₹2 है। अभी इनकम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ₹20 है। मैं बात करूं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की। फर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ए, तो इसमें मेरे पास क्या है? एप्पल मेरे पास कितने हैं? 0। यहां पर हम ले लेते हैं इनकम। एप्पल मेरे पास कितने हैं? 0 एप्पल। कितने का एक एप्पल? ₹4 का। प्लस अभी एप्पल तो मेरे पास एक भी नहीं है, मैंने एक भी एप्पल परचेज नहीं किया, तो मेरे पास अभी ₹20 अभी सारे के सारे पड़े हैं। तो ₹20 का मैं क्या ले सकता हूं? सॉरी 10 मेरे पास क्या आ सकते हैं? मैंगोज। मैं 10 मैंगोज परचेज कर सकता हूं। अभी मेरी इनकम कितनी? 20। मैंने अपनी 20 की 20 सारी की सारी इनकम मैंने किस पे लगा दी? मैंगोज पे। अभी सेकंड कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। मैंने एक तो एप्पल परचेज कर लिया, कितने का था? ₹4 का। और कितने रुपए मेरे पास बचे? 16। 20 में से ₹16 मेरे पास बचे। तो ₹16 के कितने मैंगोज आ सकते हैं? ₹2 का अगर एक मैंगो है तो ₹16 के 8 मैंगोज जो है वो आने वाले हैं। 8। अभी सी कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। मैंने 2 तो एप्पल परचेज किए, एक ₹4 का था, मींस ₹8 तो मैंने एप्पल्स पे ऑलरेडी लगा दिए हैं। मेरे पास अब कितने रुपए बचे? ₹12। एक मैंगो ₹2 का है, तो कितने मैंगोज मैं खरीद सकता हूं? 6 मैंगोज। इनकम टोटल। अब इसमें क्या है, हम टोटल अपनी जो इनकम है वो स्पेंड कर रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जो हम टोटल इनकम स्पेंड कर रहे हैं ऑन 2 कमोडिटीज, दैट इज एप्पल एंड मैंगो। अगर मैं डी कॉम्बिनेशन की बात करूं, यहां पे मैं 3 तो एप्पल परचेज कर रहा हूं, मींस ₹12 तो मैंने एप्पल पे लगा दिए। मेरे पास अब कितने बचे? ₹8। अगर एक मैंगो ₹2 का है तो कितने मैंगोज आ सकते हैं? 4। इनकम 20। ई कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। ई कॉम्बिनेशन की बात करें, मेरे को अब 4 मैंने एप्पल परचेज कर ली। एक एप्पल अगर ₹4 का था, मैंने ₹16 अपने एप्पल पे लगा दिए।
अब 2 रुपीज का अगर एक मैंगो है तो मैं कितने मैंगोज खरीद सकता हूं? 2 मैंगोज खरीद सकता हूं। इनकम 20। अभी मैं सारी की सारी इनकम मींस 5 मैं एप्पल परचेज कर रहा हूं, एक एप्पल अगर 4 रुपीज का है तो मैंने 20 सारी की सारी जो इनकम है मैंने किस पे लगा दी? एप्पल पे लगा दी। अब मैंगो के लिए तो मेरे पास अभी कुछ इनकम जो है वो बची ही नहीं, तो मैंगो अब मैं बिल्कुल भी परचेज नहीं करूंगा। मींस ये क्या है? ये मेरी इनकम है। मैंने इस इनकम को ही, इस इनकम से ज्यादा मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास है 20 रुपए। मैंने 2 कमोडिटीज पर मैंने खर्च करने हैं एप्पल पर और मैंगो पर। अगर मेरे को और एप्पल चाहिए तो मेरे को मैंगो जो है वो पहले से कम करने पड़ेंगे। अभी एप्पल 1 to 2 3 4 5 जैसे हम एप्पल को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे मैंगोज जो हैं वो पहले से कम हो रहे हैं। आपके सामने है, ये मैंने क्या बनाया? इनकम। अभी बात करें 20 रुपीज को, हम 20 रुपीज से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन के आ गए? हम किसी भी कॉम्बिनेशन पर जो है वो जा सकते हैं अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। क्लियर? अभी बजट का इसमें क्या हमें देखने को मिला? हमारे पास सिर्फ 20 रुपीज है। अगर हमने 2 कमोडिटीज को परचेज करना है, हमने इस 20 रुपीज में से ही करना है। उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हम अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखकर किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर जाने वाले हैं। तो अभी डायग्राम से क्लियर करते हैं। वाई एक्स एक्सिस पर मैं लेने वाला हूं एप्पल्स, वाई एक्सिस पर मैंगोज। तो एप्पल मैंने 5 परचेज किए, 2 3 4 5, 2 4 6 8 एंड 10। एप्पल 0 ए कॉम्बिनेशन की बात करें, एप्पल बी सी डी ई और एफ। ए कॉम्बिनेशन पर एप्पल तो बिल्कुल भी मैं सारी की सारी इनकम किस पे लगा रहा था? सारी की सारी इनकम मैं मैंगोस पर लगा रहा था। तो ए कॉम्बिनेशन कौन सा बना? ये वाला। अभी बी कॉम्बिनेशन की बात करें, एक एप्पल है और 10 मेरे पास क्या है? मैंगोज है। सी कॉम्बिनेशन पर 2 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज। अभी डी कॉम्बिनेशन पर 3 तो मेरे पास क्या है? एप्पल्स हैं और 4 क्या है? मैंगोज। ई कॉम्बिनेशन 4 एप्पल्स एंड 2 मैंगोज। और लास्ट एफ कॉम्बिनेशन पर क्या है? मैं अपनी सारी की सारी इनकम किस पे लगा रहा हूं? एप्पल पर। मैंगोज मैंने जो है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किए। अभी बात करूं कंज्यूमर बजट की, तो ये क्या बन गई मेरे पास? एक बजट लाइन। अभी इसको ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये मेरे पास क्या बन गई? फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूं बी बी। बी बी मेरे पास क्या बन गई? बजट लाइन। मतलब क्या है? ये मेरी बाउंड्री लाइन है, ये मेरी ऐसी बजट लाइन है कि मैं इससे क्रॉस नहीं कर सकता। ओके? क्योंकि मेरे पास इनकम कितनी है? सिर्फ 20 रुपीज। 20 रुपीज मैंने फुल स्पेंड किए तो मेरे पास जो ये वाली लाइन आने वाली है। क्लियर? अब ये हमारे पास क्या बन गए? कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट। ये ए कॉम्बिनेशन, ये बी कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन, डी ई एंड एफ कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन की बात करें, मेरे पास 0 एप्पल एंड 10 मैंगोज। यहां पर बी कॉम्बिनेशन पर 1 एप्पल 8 मैंगोज। सी कॉम्बिनेशन 2 एप्पल 6 मैंगोज। डी कॉम्बिनेशन 3 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज। ई कॉम्बिनेशन 4 एप्पल्स एंड 2 मैंगोज। एंड एफ कॉम्बिनेशन पर मेरे पास क्या था? सारे के सारे मैंने एप्पल परचेज कर लिए थे और
उसके बदले मेरे पास पैसे बचे ही नहीं जो मैं मैंगोज पर लगा सकूं, इसलिए मैंने मैंगोज जो है वो बिल्कुल भी परचेज नहीं किए। ये तो हमारे पास ही बजट लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि बजट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि बजट होता क्या है, बजट लाइन क्या होती है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। बजट लाइन, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with the given income of the consumer and given market price of two goods। हमने देखा बजट लाइन क्या है। ये जो बी बजट लाइन है मेरी, ये क्या है? ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। हमने टू गुड्स की बात करी, एप्पल की और मैंगो की। Budget line is a graphical representation of two goods which can be purchased with given income of the consumer and given market price of those two goods। अभी given का मतलब क्या है? given का मतलब है जो हमें given है, जो हमें constant है, हमारे पास ये change नहीं हो सकते। तो क्या है बजट लाइन? ऐसी लाइन है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income एंड गिवन प्राइस। मतलब बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और ये टू गुड्स के हमें कॉम्बिनेशन बताती है। हमारे पास जो इनकम है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है और जो प्राइस है दोनों कमोडिटीज के वो भी क्या रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? तो बजट लाइन का मीनिंग क्लियर कि बजट लाइन क्या होता है। Budget line is a graphical representation of two goods which can be purchased with the given income of the consumer and given market price of these two goods। अभी बात करें बजट सेट की। बजट सेट क्या होता है? बजट लाइन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि बजट लाइन क्या होती है। अभी बजट सेट क्या होता है? जी, तो बजट लाइन हमारे पास क्या होती है? बजट लाइन बजट सेट, बजट लाइन हमने क्या पढ़ा? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। अभी बात करें बजट लाइन की, तो बजट लाइन ने हमें क्या बताया कि फॉर एग्जांपल ये हमारी है बजट लाइन। तो बजट लाइन सिर्फ इस लाइन पे जो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में बात करती है। मींस इस लाइन पर जो भी कॉम्बिनेशन, हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन आए थे, ए कॉम्बिनेशन, बी, सी, डी, ई। इस लाइन पर जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात करती है। पर अगर मैं बात करूं बजट सेट की, तो बजट सेट में ये वाले कॉम्बिनेशन तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो बजट लाइन के हमारे बजट के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी क्या है? आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस बजट लाइन की, ठीक है, तो मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? हमारे बजट के अंदर है। इस पॉइंट की बात करूं, बिल्कुल बजट के अंदर है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल बजट के अंदर है। ये वाला पॉइंट हमारे बजट के मींस ये इस पे हम 20 के 20 रुपीज जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। इस पॉइंट पर भी 20 के 20 रुपीज जो है स्पेंड कर रहे हैं। तो बजट सेट क्या बोलता है? बजट सेट में वो वाले कॉम्बिनेशन तो आएंगे ही आएंगे जो बजट लाइन के ऊपर है, प्लस उसमें वो वाले कॉम्बिनेशन भी आ जाएंगे जो बजट लाइन के अंदर है, मींस हमारे बजट के अंदर है। क्लियर? तो बजट सेट क्या है? बजट सेट रेफर्स टू ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन इन इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। मींस इसमें भी क्या है? जो
प्राइस है और इनकम है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो बजट के ऊपर है प्लस बजट के अंदर है, बट बजट लाइन सिर्फ उन कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करके मिलेगी जो बिल्कुल क्या है, हम फुल्ली जो है अपनी जो इनकम को स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं 20 मेरी इनकम है, मैंने हर कॉम्बिनेशन पे 20 ही इनकम अपनी स्पेंड करी है, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक बजट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। अभी बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मैंने कल भी बात करी थी सॉरी, कल भी मैंने बात करी थी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग मींस, अभी क्या है, हमने टू गुड्स की बात करी, एप्पल्स एंड मैंगोज, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमने एप्पल्स को इंक्रीज करना है तो भाई हमें मैंगोज को कम करना ही पड़ेगा। हम ऐसे नहीं है कि एप्पल भी बढ़ा दे मैंगोज भी बढ़ा दे, भाई हमारी इनकम तो जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। इसलिए जो बजट लाइन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसी बनती है। ये मेरे पास थे मैंगोज, ये थे एप्पल्स। पहले मैं 10 मैंगोज परचेज कर रहा था, एक एप्पल। मेरे को अभी अगर एक एप्पल और चाहिए तो मेरे को मैंगोज पहले से कम करने ही पड़ेंगे। मैंगोज मेरे को 8, 7, 6 जितने भी पहले से कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये बजट लाइन है ये मेरे को अलाउ नहीं करती कि मैं इसके बाहर चला जाऊं। मेरा बजट क्या है, 20 रुपीज ही है। क्लियर। तो इसलिए जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टू गुड्स हैं, टू गुड्स में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर हमने एक को इंक्रीज करना है तो भाई दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। सेकंड, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट। अरे बिल्कुल कांस्टेंट है। पहली बात तो स्लोप ऑफ बजट लाइन होती क्या है, ये होती है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, और हम बोल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मीन्स इसको भी समझते हैं। हमने बात करी थी यहां पर, हमने प्राइस कितना एज्यूम किया था, प्राइस ऑफ A 4 रुपीज, प्राइस ऑफ B 2 रुपीज। तो यहां पे स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होने वाली है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होने वाली है, मैंने अभी बात करी, प्राइस ऑफ A कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ B कमोडिटी। मींस B कमोडिटी हमारे पास क्या है, मैंगोज, प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ मैंगोज क्या है, 2/1। तो ये क्या है, ये हमारे पास आ गई स्लोप। सेकेंडली हमने बात करी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कितना y में चेंज आ रहा है x के कंपैरेटिवली। अभी x हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा है हर बार, मींस एप्पल कितने बढ़ रहे हैं, 1। तो x कितना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, x कितना, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अभी x हमारे पास कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। y हमेशा 2 से डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, 2:1। ठीक है। तो जो हमारी कंज्यूमर बजट में अगर हम बात करें स्लोप ऑफ बजट लाइन की, तो हमारे पास क्या रहने वाली है, या तो प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y, या हम बोल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मींस सैक्रिफाइस अपॉन गेन। सैक्रिफाइस हमेशा 2 का हो रहा है और गेन हमेशा 1 का हो रहा है। अभी बात करें ये स्लोप हर कॉम्बिनेशन पर क्या है, हर कॉम्बिनेशन पर क्या है, ये वाली स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसलिए ही जो हमारी बजट लाइन अभी हमने बनाई थी वो क्या बनी थी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन कांस्टेंट है, इसीलिए जो हमारी बजट लाइन है वो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की। इनको हम अचीवेबल एंड नॉन अचीवेबल कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, यहां पे हमने लिए थे एप्पल्स, यहां पे हमने बात करी थी मैंगोज की।
अटेनेबल कॉम्बिनेशन ये थी हमारे पास बजट लाइन। अभी बी बी हमारे पास है बजट लाइन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन अचीवेबल, भाई अचीवेबल नाम से ही क्लियर है, जिनको हम अटेन कर सकते हैं। जो पॉइंट्स हमारी बजट लाइन के ऊपर हैं या हमारी बजट लाइन के अंदर हैं, वो कौन से हैं? अटेनेबल या अचीवेबल, या हम इनको बोल सकते हैं फीजिबल, फीजिबल कॉम्बिनेशन, इनको नॉन फीजिबल। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं? जो हमारी बजट लाइन के या तो ऊपर हैं या हमारी बजट लाइन के अंदर हैं। और नॉन अटेनेबल, जिनको हम अटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो कांस्टेंट है, ये हमारी बजट लाइन है, इस बजट से क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट ई, ये क्या है? नॉन फिजिबल। क्यों? क्योंकि ये मेरा बजट तो यहां तक ही मेरे को लो करता है कि मैं इस लाइन से बाहर ना जाऊं। अगर ई पॉइंट की बात करें, ई पॉइंट मेरे लिए नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन रहने वाला है, नॉन अचीवेबल कॉम्बिनेशन रहने वाला है, या हम कह सकते हैं नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाला है। क्लियर? अभी बात करते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन की। अभी बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकती है। चलिए अभी देख लेते हैं कैसे शिफ्ट होती है। या तो प्राइस के करके बजट लाइन जो है शिफ्ट होगी, या शिफ्ट होगी इनकम के करके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अभी ये थी मेरी इनिशियल बजट लाइन, बी बी। अभी क्या हुआ? मैं इनकम को y से डिनोट कर रहा हूं। मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज कर गई, मेरी इनकम बढ़ गई। इनकम अगर इंक्रीज कर गई मतलब मेरा बजट इंक्रीज कर गया। मेरा बजट इंक्रीज कर गया तो यहां पे अगर मैंने लिए थे मैंगोज, यहां पे एप्पल्स, तो अभी क्या है? मैं दोनों गुड्स को ज्यादा परचेज कर सकता हूं क्योंकि मेरा बजट बढ़ गया, मेरी इनकम बढ़ गई। तो अभी क्या है? जो मेरी बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होने वाली है, सॉरी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड शिफ्ट होने वाली है। मींस मेरा बजट बढ़ गया, अभी मैं इस बजट लाइन से शिफ्ट होकर ऊपर वाली बजट लाइन पर चला जाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरी इनकम कम हो गई। अभी अगर इनकम कम हो गई तो पहले मैं बी बजट लाइन पर था, तो अब मैं कौन सी बजट लाइन पर शिफ्ट हो जाऊंगा? डाउनवर्ड। मेरी बजट लाइन अभी डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई। अभी मैं किस बजट लाइन पर चला जाऊंगा? B1। ये तो था ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ेगी मतलब हमारा बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो हम दोनों गुड्स को ज्यादा परचेज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट अगर बात करें, इनकम कम हो गई, हमारा बजट कम हो गया। अगर बजट कम हो गया तो हम पहले से जो है वो कम चीजें खरीद पाएंगे, इसलिए जो हमारी बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अभी प्राइस के करके हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, तो अभी इसकी 4 डायग्राम्स बनेंगी, अभी क्लियर करते हैं। ये हमारे पास है y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस है, x एक्सिस। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब बना लेते हैं सभी पर इनिशियल बजट लाइन।
जो हमारे पास पहले बजट लाइन बन के आई थी, अभी बजट लाइन को शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंज आने वाला है। मैं बात करता हूं, यहां पे थे मैंगोज, यहां पे था एप्पल, ये थी मेरी बजट लाइन बी बी। इनिशियल बजट लाइन को मैंने डिनोट कर दिया बी बी से। क्लियर? अभी पहले बात करेंगे एप्पल की। एप्पल का प्राइस पहले से कम हो गया। एप्पल का प्राइस, दोबारा से सुनो, एप्पल का प्राइस पहले से कम हो गया। अगर एप्पल का प्राइस पहले से कम हो गया तो मैं एप्पल अब पहले से ज्यादा खरीदूंगा, और जो मेरी बजट लाइन है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगी। पहले मेरे पास बजट लाइन कौन सी थी? बी बी। अभी कौन सी बन गई? बी बी वन। अभी क्या है? अभी सिर्फ एप्पल का प्राइस कम हुआ है, तो मैं अभी परचेज ज्यादा किसको करूंगा? एप्पल को ही तो करूंगा। मैंगोज उतने ही परचेज करूंगा। एप्पल का प्राइस कम होने से मैं एप्पल को ज्यादा परचेज करने वाला हूं। तो मेरी बजट लाइन पहले बी बी थी, अभी क्या बन गई? बी बी वन। क्लियर? बात करूं अभी एप्पल का प्राइस, फर्स्ट पॉइंट क्या था? एप्पल का प्राइस कम हो गया था, अभी एप्पल का प्राइस बढ़ गया। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ गया, यहां पे मैंने मैंगोज लिए थे, यहां पे मैंने एप्पल्स लिए थे, एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो मैं अब एप्पल्स को पहले से कम खरीदने वाला हूं। तो अभी क्या है, मेरी जो बजट लाइन है, पहले अगर बी बी थी तो अब कहां पर शिफ्ट हो गई? बी बी वन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी एप्पल तो कांस्टेंट ही है, एप्पल का प्राइस तो वैसे ही है, पर जो मैंगोस थे ना, मैंगोस का प्राइस अभी क्या है? कम हो गया। अगर मैंगोस का प्राइस कम हो गया, एप्पल मैं उतना ही परचेज करूंगा। अभी मैंगोस को मैं अब ज्यादा परचेज करने वाला हूं। तो अभी मैंगोस, पहले मेरे पास अगर बजट लाइन बी बी थी, अभी कहां पर शिफ्ट हो गई? बी बी वन। ये वाला बी क्या शो कर रहा है? मैंगो एप्पल तो मैंने कांस्टेंट रखे, एप्पल तो मैं जितने पर, क्योंकि उसका प्राइस चेंज ही नहीं हुआ। प्राइस किसका चेंज हुआ? प्राइस मैंगोस का चेंज हुआ। मैंने अगर मैंगोस का प्राइस कम हो गया तो मैंने मैंगोस को अब ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। बात करें मैंगोस का प्राइस कम हो गया, अगर मैंगोस का प्राइस कम हो गया, यहाँ पे मैंने मैंगोस लिए थे, यहाँ पे मैंगोस थे, यहाँ पे थे एप्पल। अब एप्पल तो उतने परचेज करूंगा और मैंगोज जो है वो मैं पहले से कम परचेज करने वाला हूं। इसलिए जो हमारी बजट लाइन है वो पहले बी बी थी, अभी क्या बन जाएगी? बी बी वन। क्लियर? तो बाहर से थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कंज्यूमर बजट के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी कंज्यूमर बजट की। कंज्यूमर बजट क्या होता है? बजट लाइन की बात करी। बजट लाइन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड गिवन मार्केट प्राइस ऑफ टू गुड्स। हमने अभी क्या था? कॉम्बिनेशंस की बात करी, हमने 6 कॉम्बिनेशन लिए। ठीक है, हमारे पास जो प्राइस था एक्स का वो 4 रुपीज था, प्राइस ऑफ वाई मींस कितना था? 2 रुपीज। ठीक है, और हमारी इनकम कितनी थी? 20 रुपीज। इस 20 रुपीज में से ही हमें इन दोनों कमोडिटीज को परचेज करना था। हमारे पास 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकल के आए थे, उनके बेस पर हमने क्या बना दी थी? बजट लाइन। अभी बात करते हैं बजट सेट की। बजट सेट, अगर हम बजट लाइन की बात करें, बजट लाइन पर सिर्फ वो ही कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं जो बजट लाइन के ऊपर होंगे, बट बजट सेट में अलोंग विद दूस कॉम्बिनेशन हमारे पास और कौन से कॉम्बिनेशन आने वाले हैं जो बजट लाइन के अंदर है। क्लियर? बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन की, पहली बात तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है बजट लाइन। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? क्योंकि दोनों गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हमें एप्पल को परचेज ज्यादा करना है तो भाई हमें मैंगोस को कम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारे पास कितनी होती क्या है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई।
या हम बोल सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सेक्रीफाइस अपॉन गेन भी इसको बोल सकते हैं। अभी कांस्टेंट थी स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्या थी? कांस्टेंट थी। अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन कांस्टेंट है, इसीलिए ही जो हमारी बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। क्लियर? नेक्स्ट, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल जो हम अटेन कर सकते हैं, नॉन अटेनेबल हम अटेन नहीं कर सकते, हम अचीव नहीं कर सकते। भाई अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो या तो बजट लाइन के ऊपर हैं या बजट लाइन के अंदर हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन बजट लाइन के बाहर चला गया तो वो नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट बात करी शिफ्ट इन बजट लाइन। दो तरह से हमने शिफ्ट करवाया, या तो इनकम के चेंज होने से या प्राइस के चेंज होने से। अभी बात करें इनकम के चेंज होने से, या तो इनकम बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अगर इनकम बढ़ जाती है तो जो हमारी बजट लाइन है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है। बात करें अगर इनकम कम हो जाती है तो जो हमारी बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होने वाली है। अभी प्राइस के करके शिफ्ट बजट लाइन में शिफ्ट आया, कैसे आया? फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बात करी, अगर एप्पल का प्राइस कम हो गया तो एप्पल पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं। सेकंड, अगर एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो एप्पल हम पहले से कम खरीद रहे हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास आया, अगर मैंगोस का प्राइस पहले से कम हो गया तो मैंगोस पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं। फोर्थ, अगर मैंगोस का प्राइस पहले से कम हो गया तो अगर मैंगोस का प्राइस पहले से बढ़ गया तो अभी मैंगोस को हम पहले से कम खरीदेंगे। B to B1 हम शिफ्ट होने वाले हैं। क्लियर? आज का टॉपिक यहां पर ही हम खत्म करते हैं। होप आप सबको लेक्चर आज का समझ में आया। अगर सच में समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी दिया करो। तो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।